हेलो एवरीवन, दिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें एंगल ए एंगल सी गिवन है, एंगल बी गिवन नहीं है। ए बी निकालना है, जबकि बी सी गिवन है और ए सी गिवन है, इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन को निकालना है। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हम ये कहते हैं कि आपको साइन रूल मालूम होगा। साइन रूल क्या होता है कि साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी एन साइन सी अपॉन सी। देखिए, ए के अपोजिट जो होता है वो ए होता है, और बी के अपोजिट जो होता है वो बी होता है, सी के अपोजिट सी होता है। मीन आपको सी निकालना है, ए बी निकालना है, डैट इज सी निकालना है। तो ठीक है, हम यही साइन रूल लगा देते हैं। और साइन रूल लगाते समय आपको ये याद होना चाहिए कि एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल बी कितना हो जाएगा? देखिए, एक्स है, ये 3x है, 3 1 4x, 180 माइनस 4x मीन पाई माइनस 4x, ये आपके पास आ गया। तो अब हम इसमें सबकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। आइए सबकी वैल्यूज को पुट कर लें। देखिए, साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू यहाँ पर x है, अपॉन ए मीन 8, साइन बी पाई माइनस 4x अपॉन बी 3 इक्वल टू साइन सी मीन 3x होल डिवाइड बाई सी अपॉन ये सी होगा, मीन यही सी आपको फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये होगा साइन एक्स अपॉन 8 साइन पाई माइनस 4x, यहाँ पर लिखा है साइन पाई माइनस 4x। तो इसके पहले आप ये समझ लो कि साइन पाई माइनस थीटा अगर कहीं लिखा हो तो ये होता है साइन थीटा। इसी फार्मूले का यूज किया, ये हो गया हमारे पास साइन 4x होल डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट साइन 3x अपॉन सी। देखिए, साइन x इसको हम ऐसे लिखेंगे, आगे स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। साइन 4x को साइन, देखिए 4x लिखा गया है, इसको हम लिखेंगे साइन 2 इंटू 2x। और साइन 2x का फार्मूला होता है आपके पास 2 साइन x कॉस x। तो यही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन 2x कॉस 2x होल डिवाइड बाई 3 इक्वल टू साइन 3x हमें यहाँ पर गिवन है। और साइन 3x का भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन 3x का फार्मूला आपके पास जो होता है, देखिए साइन 3x का फार्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो यही हम यहाँ लिख लेते हैं, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होल डिवाइड बाई सी। अब इस स्टेप्स को और आगे प्रोसीड करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, साइन x अपॉन 8 टू साइन 2x जो लिखा गया, इसका आपके पास फार्मूला होता है 2 साइन x कॉस x। तो 2 साइन x कॉस x कॉस 2x होल डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3। देखिए, यहाँ साइन x कॉमन होगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x, यहाँ पर साइन x हमने कॉमन ले लिया, होल डिवाइड बाई सी। क्या देखते हो कि साइन x इस सब में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करके रिमेनिंग पार्ट में नोट कर लेता हूँ। 1/8 इक्वल टू 4/3 कॉस x कॉस 2x इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x से अपॉन सी, इस तरीके से नोट कर लिया। देखिए, यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करना क्या इजी है आपके लिए। यहाँ पर तो सी है, तो जाहिर सी बात इसको लेके हम सॉल्व करेंगे तो तुरंत निकलेगा नहीं। हम इन दोनों को लेते हैं और यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, मीन यहाँ से एक्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कैसे होगा, यहाँ से ये लिखेंगे कि कॉस एक्स कॉस 2x इक्वल टू, देखिए 3 अपॉन
4 8 जा 32, दिस आपके पास हो गया। अब हम अगर cos 2x का फार्मूला देखें तो cos 2x का एक फार्मूला होता है, याद होना चाहिए आपको। cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ cos 2x की अगर हम वैल्यू रखें तो cos x से मल्टीपल हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा, क्यूब x माइनस 1 माइनस cos x इक्वल टू 3/32। तो 32 आपका इस साइड आएगा, 32 2 जा 64 cos क्यूब x माइनस 32 cos x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसी को आपको सॉल्व करना चाहिए। अब आप cos x को चाहो तो z वगैरह लिख के सॉल्व कर सकते हो या cos के टर्म में भी लगा सकते हो। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट cos x इक्वल टू z। अब आपके पास क्वेश्चन हो गया 64z क्यूब माइनस 32z माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपके पास क्यूबिक इक्वेशन हो गया। इसी क्यूबिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4z का क्यूब माइनस, यहाँ पर 8 4 जा 32 होता है, 8 लिख के इंटू 4z लिख सकते हैं माइनस 3 इक्वल टू 0, ऐसा आप लिख सकते हो। इसको लिखने का एक फ़ायदा हुआ कि जैसे हमने 4z लिख लिया, अब शायद आप इसको सॉल्व कर लोगे। और अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप 4z को कुछ और लेट कर लो। अगर आपको सपोज दैट प्रॉब्लम होती है तो a लिख सकते हो। अब आपके पास a क्यूब माइनस 8a माइनस 3 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पर शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको सॉल्व कीजिए। a की वैल्यू आप देखिए, 3 का फैक्टर आप 1 इंटू 3 यही लिख सकते हो। तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 आप ऐसा लिख सकते हो। तो देखिए a की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ तो क्या होगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 8 जा 24 माइनस 3 मीन 0 हो जाएगा। तो आपने क्या लिखा, a इक्वल टू 3, और a क्या है आपके पास यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब हुआ 4z इक्वल टू 3 हो गया, और z इक्वल टू 3/4। अच्छा, z क्या है, cos x है, यहाँ से cos x है। तो हमें यहाँ से ये मिल गया कि cos x इक्वल टू 3/4। यहाँ से हमें cos x मिल गया, हमें c निकालना था। तो देखिए cos x मिल गया, और लास्ट में अगर हम यहाँ देखें तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चंस है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ साइन है। तो हम चाहें तो यहाँ पर वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करके पुट कर सकते हैं, या कॉस का फार्मूला लगा सकते हैं, कॉसाइन रूल होता है तो वो भी लगा सकते हैं हम यहाँ। लेकिन हम यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं, इसलिए कि आप लोगों को यहीं से बताया है तो यहीं से कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा, हम यही लिखेंगे 1/8। देखिए यहाँ पर 1/8 इक्वल टू दिस, ये लिखेंगे 1/8 इक्वल टू 3 माइनस 1/8 इक्वल टू 3 माइनस, देखिए यहाँ पर 1 हम प्लस कर लें 1 माइनस कर लें तो 3 1 ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/c हो जाएगा। इसको थोड़ा हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, शॉर्टकट में करना चाहते हैं, तो इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। अब आपके पास क्या हो गया, 1/8 इक्वल टू, यहाँ से अगर हम देखें तो 4 आपसे कह दें कि 4 कॉमन ले लो। जैसे ही आपने 4 कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/c हो गया। अब क्रॉस मल्टीपल कर दें, c इक्वल टू 8 इंटू 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा। इस तरीके से आपने नोट किया, 8 4 कॉस स्क्वायर एक्स, 4 कॉस एक्स की वैल्यू 3/4 है, 3/4 इसका मतलब 9/16 माइनस 1 हो गया। 8 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, जिस 9/4 माइनस 1 हो जाएगा। 8 9 माइनस 4 5/4 हो गया, 4 2 जा 8 2 5 जा
10। तो इस तरीके से आपने नोट किया। तो आपने देखा आपको क्या निकालना था, सी की वैल्यू निकालना था, और यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू 10 आ गई। तो सी इक्वल टू 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन अपना एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका दिस है, इसमें ए बी निकालना था, इसी ए बी को हम लोगों ने सी बोल दिया था, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब आशा करता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन कहीं भी होगा तो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो आपके पास सी इक्वल टू क्या आ गया, दिस ए बी इक्वल टू 10, यही आपका आंसर हुआ। ओके, थैंक यू।